हाय, मैं सेल्फ डॉक्टर शिल्पा बटेजा और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि जिनका किडनी फेलियर के केसेस बढ़ जाते हैं और उनमें हम ऐसी कौन सी डाइट ले सकें जिनकी वजह से कि आपका किडनी फेलियर जो है वो थोड़े टाइम के लिए इलोंगेट हो जाए। जैसे आपको पता चल गया है कि आपका केएफटी में क्रिएटिनिन बढ़ने लग गया है, या फिर आपने अल्ट्रासाउंड में देखा है कि आपकी किडनी सुकड़ रही है और आप चाहते हो कि आपकी किडनी के सेल्स जो है, जो नेफ्रॉन्स हैं, उनको बचाया जा सके और आप जल्दी से डायलिसिस पे ना जाओ, तो आपको बॉडीली आपको एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दूसरा आपको डाइट में कुछ चेंजेस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला जो आपको बेनिफिट कर सकता है वो है एस्पैरेगस, जिसे कि हम शतावरी भी बोलते हैं। वो आप सब्जी की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, आप एज अ सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हो। वो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और वो आपकी बॉडी वेट को भी कम करता है। तो शतावरी यानी कि एस्पैरेगस को आप डाइट में किसी चीज़ में इंक्लूड करके आप अपनी के किडनी के नेफ्रॉन्स को बचा सकते हो। अब दूसरी चीज़ जो है वो आती है बीट रूट। बीट रूट होता है चुकंदर। चुकंदर में आपका B7 अच्छा प्रेजेंट होता है, आयरन अच्छा प्रेजेंट होता है। तो जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं उनमें HB ड्रॉप होने लग जाता है, जिनकी वजह से उनका बहुत बार हेमोग्लोबिन की कम होने की वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप लोग बीट रूट का जूस डेली बेसिस पे बीट रूट चपाती में इंक्लूड करके, सब्जी में इंक्लूड करके, चावल में, राइस में इंक्लूड करके आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से कि आपका हेमोग्लोबिन ठीक रहेगा। तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो सही रहेगी, जिसकी वजह से आपके फर्दर किडनी के सेल्स इजीली डैमेज नहीं होंगे। नेक्स्ट चीज़ जो है वो मैं बताना चाहूँगी वो है जिंजर। जिंजर होती है यानी कि अदरक। अदरक एक वेजोडाइलेटर होती है। तो जिन पेशेंट्स में बीपी का इशू है, बीपी हाई रहता है, तो जिंजर के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो उसको वेजोडाइलेटर की तरह यूज़ किया जाता है, यानी कि जो आपकी आर्टरीज होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उनको थोड़ा डायलेट कर देती है ताकि जो ब्लड है उनमें ईजिली फ्लो कर सके और आपके बीपी को रिड्यूस कर सके। तो जब आपका बीपी थोड़ा कंट्रोल में रहेगा तो जिंजर बहुत अच्छी चीज़ है बीपी के पेशेंट्स में किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो आपके प्रॉपर का हाइपरटेंशन जो है उसको ठीक रखती है, जिस वजह से किडनी पेशेंट्स जो हैं वो उससे बेनिफिट ले सकते हैं। और क्या नेक्स्ट चीज़ है अनियंस। अनियन को आप यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर सल्फर होता है, वो प्रोटेक्ट करता है आपके किडनी सेल्स को, नेफ्रॉन्स को। और अनियन के अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है और वो कोलेस्ट्रॉल को भी बहुत हद तक कंट्रोल रखता है। तो अनियन आप कच्चे प्याज जैसे होते हैं वो भी खा सकते हो, सैलेड की फॉर्म में आप हर सब्जी में डाल सकते हो, दाल में डाल सकते हो, और आप नहीं तो सूप्स में भी डाल सकते हो। ग्रीन अनियंस होते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपका किडनी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट मैं चीज़ लेना चाहूँगी फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स कई लोग कहते हैं कि किडनी को हार्म करती है और कई लोग कहते हैं कि किडनी के लिए अच्छी होती है। कोई भी चीज़ देखिए बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करते हैं तो वो दिक्कत ही देती है, लेकिन फ्लैक्स सीड्स के अंदर ओमेगा 3 प्रेजेंट होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, तो इसलिए वो बहुत हद तक उसको प्रोटेक्ट करती है। तो आप ले तो थोड़े अमाउंट में ले, 1/4 स्पून आप उसका फ्लैक्स सीड्स का भिगो के, एज सच उसको पाउडर बना के मत ले, उसको भिगो दे, फिर उसको सुबह चबा चबा के आप खा सकते हैं। नेक्स्ट आपका पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स आपके हार्ट को भी बहुत प्रोटेक्ट करता है, लेकिन पंपकिन सीड्स को उसके ऊपर एक कवर होता है, आप उसको उतार के खाएं ताकि वो आपको डाइजेशन में हेल्प करे। अगर आप पंपकिन सीड विद उसका छिलका खाते हैं तो वो डाइजेस्टिव इश्यूज करता है, तो आप उसको खाएं पंपकिन सीड को, लेकिन उसका छिलका उतार के। नेक्स्ट जो चीज़ आपके इजीली अवेलेबल किचन में है वो होती है कॉलीफ्लावर एंड कैबेज। कॉलीफ्लावर एंड कैबेज के अंदर, दोनों के अंदर आपका पोटेशियम लेवल्स कम रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पेशेंट को किडनी डैमेज होना स्टार्ट होता है उनके पोटेशियम लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे फ्रूट्स भी अवॉइड करने पड़ते हैं। तो इन सब्जियों के अंदर आपका कैल्शियम लेवल भरपूर होता है और आपका पोटेशियम लेवल लो होता है, जिसकी वजह से कि आपकी किडनी फर्दर डैमेज नहीं होती हैं। तो आप गोभी या पत्ता गोभी दोनों चीज़ों को सब्जियों में बना के खा सकते हैं, जिससे कि आपकी हड्डियां भी ठीक रहे, आपको कैल्शियम भी मिल जाए
और आपका पोटाशियम लेवल ज़्यादा ना बढ़े, जिसकी वजह से आपकी किडनीज जो हैं वो प्रोटेक्ट रहे। क्योंकि अगर आपका बॉडी का पोटाशियम लेवल बढ़ेगा तो वो आपके हार्ट के ऊपर लोड डालेगा, जिसकी वजह से आपका हार्ट दिक्कत में आ जाएगा। तो हमें उन पोटाशियम लेवल्स की तरफ भी ध्यान देना है। तो सीकेडी के पेशेंट को पोटाशियम लेवल्स की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। कुछ है चीज़ें जिनके थ्रू उनका लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, उनको अवॉइड करना पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें एक और चीज़ ले सकते हैं जिससे कि कहते हैं कि आपका किडनीज जो है वो प्रोटेक्ट होती हैं, दैट इज़ ब्राज़िल नट। ब्राज़िल नट कहते हैं कि सिलेनियम की कमी को पूरा कर देती हैं। थायराइड के पेशेंट्स में, जैसे सीकेडी के कई पेशेंट्स हैं जिनको थायराइड है, तो वो दिन के 1-2 ब्राज़िल नट्स ले सकते हैं, जिनके कि उनकी सेलेनियम की, आयोडीन की कमी जो है वो पूरी हो सके। सॉल्ट इनटेक आपको रिस्ट्रिक्शन में रखना चाहिए, 2 से 3 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से आपका बीपी भी कंट्रोल रहेगा। शुगर अगर आपको है, डायबिटीज़ है, तो आप शुगर को कंट्रोल रखें। और ये सारे फूड से आप आपकी किडनीज जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, टमाटर जो है उसको बिल्कुल कम खाएं, उसके बीज निकाल के खाएं, वो हाई इन पोटाशियम होता है। तो बहुत ज़्यादा हाई इन पोटाशियम वाली चीज़ें जैसे कि नारियल पानी हो गया, और आपका खरबूजा हो गया, नींबू पानी बहुत ज़्यादा हो गया, इन चीज़ों को ज़्यादा अमाउंट में लेने से अवॉइड करें। मेरी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल डॉक्टर शिल्पा बटेजा को, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि मैं आप तक और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पहुंचा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।